दोस्तों आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। हमारा देश का एजुकेशन आपको जानकर ये बड़ा दुख होगा। 136 करोड़ इस देश में जनता रहते हैं, लेकिन हम लोग अगर टॉप 10 कंट्री एजुकेशन कंट्री हम बेस्ट टॉप 10 एजुकेशन कंट्री गूगल में सर्च कर दिए, इंडिया का नाम भी नहीं आता है। जो बड़े बड़े नेता है इलेक्शन से पहले वादा करते हैं फ्री एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन के बारे में। क्या आपको स्टैंडर्ड एजुकेशन मिला है? क्या आपका बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है वो स्कूल अभी स्टैंडर्ड बन चुका है? पूरा चेंज हो गया? स्कूल का बिल्डिंग्स मरम्मत हो गया? ऊपर पानी टैंकी लग गया? टैप में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम लोग अभी से नहीं है, कई सालों से भरोसा करते करते आ रहे हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर्स है चुन के आगे जाएंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे, वो चेंज कर देंगे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ये सब चेंज कर डालेंगे वो। लेकिन कहाँ, नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, जहाँ पे उनका आवास है, वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जो सुरक्षा कर्मी है वो तो कम से कम 100-200 आदमी रहते होंगे, पूरा मिल के खाना पकाना वाला से लेके सब कुछ, घर सफाई करने वाला तक। तो क्या उधर क्या 2 ही टॉयलेट होगा 100-200 आदमी के लिए? नहीं होगा। लेकिन हमारा स्कूल में 200 बच्चा पढ़ाई करते हैं, लेकिन टॉयलेट है 2, एक जेंट्स एक लेडीज। तो बात को प्रधानमंत्री साहब समझ नहीं पाएंगे। वो प्रधानमंत्री कुर्सी में जो भी बैठेगा वो समझ नहीं पाएगा। बैठने से पहले सब समझते हैं और उसका आंसर भी बराबर देते हैं। वो पब्लिक को ऐसा आंसर देते हैं, पब्लिक सोचता है कि ये आगे बढ़कर सब कुछ कर डालेगा हमारे लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलता है सब भूल जाते हो, वादा क्या है सब भूल जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री साहब जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ पे फैन नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है, तो फिर 200 बच्चा जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे फैन क्यों नहीं है, एसी भी क्यों नहीं है? क्या प्रधानमंत्री साहब जिस आवास में रहते हैं उस आवास का बाउंड्री नहीं है किसी लिए, उनका सिक्योर के लिए, उनका भलाई के लिए? कोई आदमी, अननोन आदमी उनका जो आवास है उसमें डायरेक्ट एंटर ना कर सके। तो क्या स्कूल को बाउंड्री जरूरत नहीं है? स्कूल का चारों तरफ बाउंड्री का जरूरत नहीं है? ये सब चीज़ उनको अभी दिखता नहीं है। अगर कोई बोलता है तो वो पॉलिटिकल लीडर से भी हाइपर हो जाते हैं, जो पावर में रहते हैं वो लोग हाइपर हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। हम लोग कमेंटमेंट का ऊपर कमेंटमेंट आता है, जैसा पिक्चर में था तारीख का ऊपर तारीख। इतना पैसा रिलीज हो जाता है शिक्षा के लिए, लेकिन बढ़ता कौन? प्राइवेट स्कूल। हमारा ही पैसा, टैक्स का पैसा बैंक के थ्रू से लोन का जरिए में जाता है। प्राइवेट स्कूल में लोन देते वो लोग, गवर्नमेंट। प्राइवेट स्कूल बढ़ते जाता है, बड़ा सा गेट लगता है, सिक्योरिटी खड़ा होता है, सैल्यूट मारता है पेरेंट्स को आए तो। प्राइवेट बस रेडी हो जाता है घर से जाके पिकअप करने के लिए, और पेरेंट्स जाके 5 लाख भर देते हैं 5th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। मेरा बच्चा के लिए 5 लाख भर दिया, मेरा बच्चा का अभी पूरा टैलेंट उसका माइंड में फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है, बात क्या है? वो जो गरीब है, जो आम आदमी है, वो कौन सा स्कूल भी जाएगा? वो 5 लाख कहाँ से लेके आएगा सालाना? कितना दिन चलेगा ये? एक ही डायलॉग हम सुनते जा रहे, देश बदलेगा बदलेगा बदलेगा, शिक्षा बदलेगा, स्वास्थ्य बदलेगा। नहीं बदलेगा। प्राइवेट स्कूल में देखिए ये एनुअल फंक्शन कैसे होता है, 10 लाख का एनुअल फंक्शन, और फंक्शन में आता है फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं आता है। एनुअल फंक्शन होता है रूम का अंदर, पीछे से एक कपड़ा, महात्मा गांधी का फोटो, सुभाष चंद्र बोस का फोटो, एक माइक भाड़ा पे लिया जाता है स्कूल का नज़दीक गांव से। 200 रुपये दे के, वो भी पैसा पे करने के लिए नहीं होता है। कभी कभी उसको बोला जाता है कि आपका ही गांव का स्कूल है, आप दे दीजिए फ्री में, वो भी फ्री में लगा जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल
15 लाख खर्चा करता है, डीजे लाता है, एंटरटेनमेंट, तो उसका बच्चा आगे क्यों नहीं जाएगा? क्या इस सब चीज़ के लिए गवर्नमेंट छोटा चीज़ है, आपको आम आदमी छोटा छोटा चीज़ पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो स्कूल है पुराना स्कूल उसको चेंज कर डालिए। अगर 1 मंजिल का है तो 2 मंजिल का बनाइए आप। अगर एक कमरे में अभी बैठ रहे 40 आदमी तो उसको 20 को कर दीजिए, नहीं तो कम से कम 30 आदमी कर दीजिए। जहाँ पे बैठ रहे हो, जिस चेयर टेबल है, कम से कम उसको डेस्क है, अभी एक डेस्क में कम से कम, एक डेस्क और बेंच में 6 आदमी बैठते हैं, उसको कम से कम चेंज कर दीजिए, चेयर टेबल कर दीजिए। और क्या पूछ रहा है? आप जिस आवास में रहते हैं एसी, वो तो एसी नहीं पूछ रहे, कम से कम फैन तो डाल दीजिए, दिन भर चलेगा। और वो कम से कम 6 घंटा बैठते हैं स्कूल में, 8 क्लास कंप्लीट करते हैं वो लोग, कैसे बैठेंगे वो? और क्या पूछ रहे हो? टॉयलेट, क्या अच्छा सा टॉयलेट बनाइए, 200 आदमी है, कम से कम 5 टॉयलेट रख लीजिए आप, 7 टॉयलेट कर दीजिए। क्या एक टॉयलेट बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? 40,000, 50,000, तो 80,000 खर्चा हो जाएगा अच्छे से टॉयलेट बनाने के लिए। पानी टैंक लगा लीजिए, वाटर टैंक लगा लीजिए स्कूल में, टैप ओपन करेंगे तो पानी आएगा पूरा। वही पाइप चल रहा है आज तक, हैंडल वाला पाइप, बच्चा जाके हैंडल वाला पाइप मारते रहता है। तो सोचिए हम कहाँ पर खड़ा है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे, हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए थोड़ा बूस्ट चाहिए। स्कूल में अभी जो जितना क्लासेस हो रहा है उसमें आप सब कुछ क्लास को आप कैसे आप कन्वर्ट करेंगे प्रैक्टिकल में, कोशिश करेंगे कम से कम 50% प्रैक्टिकली क्लास आप दिलाएंगे। प्रैक्टिकल क्लास देने से क्या होता है, आदमी का ब्रेन शार्प होता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है उनको बच्चे को वहाँ पे पता चलेगा, स्टूडेंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर स्टूडेंट्स वहाँ अगर वहीं से रट्टा मार के ऊपर बढ़ेगा तो आगे जाके रट्टा मार के पास भी कर लिया, अगर उनको कोई जॉब भी मिल गया वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्लियर नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसको स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। चेंजेस कब होगा हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान को मालूम है चेंजेस, लेकिन कब होगा हम ये बोल सकते कि हमको ये चेंजेस करना है। अगर हर एक पंचायत में एक स्कूल है, हाई स्कूल, अगर हर एक पंचायत में हर एक महीना एक पंचायत को स्कूल को पूरा डेवलप कर दिया जाएगा। एक स्कूल में जनरली ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कंप्यूटर्स लगा दीजिए, हर एक रूम में प्रोजेक्टर लगा दीजिए। एक प्रोजेक्टर का कीमत होता है 10,000। 10,000 का प्रोजेक्टर कितना रूम है? 6 रूम, 7 रूम या 10 रूम लगा दीजिए, 10 प्रोजेक्टर लगा दीजिए, हर एक रूम में एक कंप्यूटर लगा दीजिए। स्पेशली कंप्यूटर का क्लास भी होना चाहिए। कहीं के स्टेट में तो कंप्यूटर क्लास होकर बाद में बंद हो गया क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड भी नहीं था। जब ये सब चीज़ नहीं होगा तो बच्चा कैसे बढ़ेगा? कंप्यूटर लगाइए, प्रोजेक्टर लगा दीजिए, स्कूल को डोर विंडो रीपेंट कर दीजिए, आप इनोवेशन कर दीजिए पूरा दोबारा, जैसा कि वोयो ने बना दिया। तो कुछ भी नहीं, ब्रांड चेंज किया, ब्रांड लगाया होटल में, दूसरा को होटल में जाके थोड़ा इनोवेशन उसको कर दिया, कलर चेंज किया, वो सब परफेक्ट कर दिया, तो उसका कितना बढ़िया सेल हो रहा है। तो हम लोग क्यों मार्केटिंग नहीं करेंगे हमारा गवर्नमेंट स्कूल के लिए? फैन लगा दीजिए, जो शिक्षक है, जो टीचर्स अभी है, उनको अब ईयरली एक, जो अगर स्टूडेंट का एग्जाम हो रहा है तो शिक्षक का भी, टीचर्स का भी एग्जाम होगा, उनको मार्क्स कौन देगा? स्टूडेंट ही देंगे, उनको ग्रेड मिलेगा। स्कूल में ये ग्रेड का टीचर कौन है, तब घोड़ा आगे दौड़ेगा। लेकिन आप जो घोड़ा बना रहे, सोच रहे आप घोड़ा नहीं, गधा बन रहा है। और घोड़ा जो गधा, वो गधा ही होगा, क्योंकि वो खेत एक ही है, पूरा गधा का साथ ही रहता है। अगर घोड़ा बनना है तो उसका माहौल भी वैसा बनाना पड़ेगा ना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है गवर्नमेंट स्कूल, पूछ रहा है बहुत छोटा छोटा चीज़, लाइट्स, फैन, टॉयलेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, थोड़ा सा चैप्टर आप लेके आ जाइए, एक प्लान दे दीजिए, जैसा दिल्ली में भी प्लान दे रहे हैं, क्या पढ़ाया जाएगा इनको। स्टार्टिंग होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक, स्टडी 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 स्टडी।
एक ही दिन स्पोर्ट्स के लिए मिलता है, नहीं है। आप स्पोर्ट्स के लिए रखिए, आप डेली रखिए, आप स्पोर्ट्स में भी आदमी डेवलप होंगे। स्पोर्ट्स का क्लास डेली रहना चाहिए। म्यूजिक का क्लास रखिए, डेली भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हिस्ट्री का जरूरत भी नहीं है। हिस्ट्री हमको गूगल में टाइप करें, फटाफट हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री क्लास को आप निकाल दीजिए, हिस्ट्री का एग्जाम ही मत लीजिए आप। हिस्ट्री को आप स्टोरी में कन्वर्ट कर दीजिए। जो जानना जरूरी है, इतिहास जानना जरूरी है, स्टोरी में कन्वर्ट कर दीजिए, पता करेंगे हम इतिहास में क्या हुआ था। एग्जाम के लिए जरूरत नहीं वो सब। टीपू सुल्तान क्या किया था, मेरे को एग्जाम में वो लिख के पढ़ के मैं क्या करूंगा आगे, सोचिए आप। हमारा जो बच्चा का भविष्य हमको आगे बढ़ाना है, डुबाना नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि जो माँ बाप है उनको ये बारे में सोचना चाहिए। अभी देखिए संस्कृत ऐसा क्लास है, संस्कृत, हिंदी और दूसरा स्कूल्स में भी होता है, दूसरा भी लैंग्वेज है जो कि थर्ड लैंग्वेज है। आप लोग आपका चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, संस्कृत, हिंदी। अभी संस्कृत में घर में कौन बात करता है बताइए? आप सोचिए किस चीज में स्टूडेंट्स का टाइम बचेगा और उसको दूसरा चीज हम नया नया चीज सिखा सकते हैं। जितना होगा उतना उसको प्रैक्टिकली हम सिखाना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली सिखाएंगे तो उसका माइंड शार्प होगा, वो खुद हमें प्रॉब्लम क्लियर करना सीख जाएगा। एक क्लास तो हर एक स्कूल में एक क्लास तो लेना चाहिए पर डे में, प्रॉब्लम सॉल्व का। नया नया प्रॉब्लम दे दीजिए, सॉल्व कैसे होगा उन लोग, उनसे आइडिया लीजिए। उन लोग आइडिया क्रिएट करेंगे, उन लोग ही आइडिया क्रिएट करेंगे। आइडिया ठीक रहे या बुरा रहे, उन लोग क्रिएट करेंगे। तो अभी अगर रट्टा मार के वो लोग पढ़ते पढ़ते रट्टा मार के आगे चले गए तो आगे जाके करेंगे क्या? उनका पास ब्रेन होगा, डेवलप्ड ब्रेन नहीं होगा। उधर भी जाके वो रट्टा मारना शुरू कर देंगे, डूबा हुआ कंपनी को और डुबाएंगे। फायदा नहीं है कुछ भी। मेरे बोलने का मतलब एक ही था कि गवर्नमेंट, हम जो सोचते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए बना के छोड़ देगा, ये गवर्नमेंट आने के बाद में, मोदी साहब आने के बाद में एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। ग्राउंड में बिल्कुल नहीं हुआ है भाई लोग। क्या आपका स्कूल, मैं तो आपको भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपका गांव का स्कूल या तो आपका बच्चा अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ क्या नया मकान बन गया? वहाँ पे कंप्यूटर आ चुका है, वहाँ पर लाइट्स फैन लग चुका है, टॉयलेट साफ है, जैसा आपका घर में टॉयलेट वैसा ही टॉयलेट है क्या? नहीं है। तो फिर कौन सा चेंज हुआ? अगर ये सब बेसिक चेंज नहीं हुआ तो कौन सा चेंज हुआ? किस चीज़ का पीछे आप फिर रहे अंधा होके कि सब कुछ बदल गया दुनिया? हम जहां पर थे अभी भी हम वहीं पर खड़ा है। बस चल रहा है तो चल रहा है जिसको जो चलने का लायक है। लेकिन वादा हमको मोदी साहब किए थे जो चलने का लायक नहीं उसको चलाएंगे। लेकिन चल रहा है कौन? प्राइवेट स्कूल, लोन मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 5 लाख एडमिशन फीस था, अभी वो 6 लाख हो रहा है इस साल। अभी फिर कोरोना में लॉकडाउन में क्लोज है, फिर भी फीस जा रहा है। सोचिए आप, गवर्नमेंट स्कूल का ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम खास करके हम लोग नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट क्यों देगा? आपका पॉलिटिकल नेता क्यों देगा? हमको सिर्फ चाहिए इलेक्शन का टाइम, थोड़ा सा दारू मिल गया, नशा मिल गया, थोड़ा सा पैसा मिल गया, कहाँ से भी इधर उधर होके मिल गया, चाहे वो कमा के काम करके लाए किधर से, वो बस उस टाइम पे थोड़ा वक्त के लिए हम खुश हो गए, बाकी दुनिया छोड़ दिया। जो वादा जो को हम लोग जो उम्मीद था हमारा नेता आगे जाके हमारे लिए करेगा, उसको बाद में हम पूछना भी छोड़ देते हैं, वो नेता भी करना भी छोड़ देता है उसको। एक ही चीज़ में वो लोग माइंड लगाते हैं कैसे रोड डेवलप होना, क्योंकि उसमें मिलता है अच्छे से। कहाँ पे रेलवे ट्रैक बनेगा, इतना झाड़ काटा जाएगा, वो सब होगा, यही सब चीज़ में दिमाग लगाते हैं। हेल्थ और एजुकेशन जब तक डेवलप नहीं है हमारा देश में तब तक हम नीचे हैं। आप मत सोचिए आपका बेटा जाके अमेरिका में पढ़ाई कहाँ पे अच्छे से जॉब कर रहा है, वो वहाँ पे पढ़ाई करके जॉब कर रहा है, वो अमेरिका में कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है अमेरिका में।
कोई ऊपर नहीं गया है। आगे उठिए, इस चीज़ को सोचिए, कैसा आपका गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कैसा डेवलप होगा, उसका बारे में सोचिए। जैसे आप एक बार जाइए प्राइवेट स्कूल को, वो कितना डेवलप है, उनका जो पढ़ाने वाला टीचर वहाँ पे है वो कैसे रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं, किस मेथड से वो लोग पढ़ाते हैं, उनका क्लास का सिस्टम्स क्या है, वो लोग आप जाके खुद पता करिए। उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। आपका नज़दीक में जो भी चुनिंदा सरपंच हो, एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, क्वेश्चन करिए क्यों हमारा गवर्नमेंट स्कूल में वो चीज़ नहीं है। दोस्तों फिर आगे मिलूंगा और एक वीडियो लेके।